बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 2 मार्च है और हम बात कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दौरे बरतानिया की। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, लेकिन बरतानिया में बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई हुई यूक्रेन के सदर की, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने तो निकाल दिया था वाइट हाउस से, लेकिन कीयर स्टार्मर ने गले से भी लगाया और एक सबक भी पढ़ाया यूक्रेन के सदर को, जिसके असरात इस दौरे, इस मुलाकात के फौरन बाद नज़र भी आने लगे हैं। अब ये इस पढ़ाए गए सबक के असरात हैं या फिर उस सिखाए गए सबक के असरात हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से या फिर जेडी वैंस की जानिब से जो सबक सिखाया गया यूक्रेन के सदर को, किस तरह का सलूक किया गया। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैं आपको असल कहानी बता चुका हूँ कि खाने की मेज़ सजी हुई थी और इनको खाना भी नहीं पूछा गया और भूखा प्यासा इनको व्हाइट हाउस से जाने के लिए कह दिया गया। व्हाइट हाउस से निकलकर यूक्रेन के सदर बरतानिया पहुंचे और बरतानिया के अंदर जो मनाजिर थे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बरतानिया की सड़कें भी भरी हुई थी, यूक्रेन के झंडे थामे जो बरतानवी हैं वो यूक्रेन के सदर का इंतजार कर रहे थे। पुरतपाक इस्तकबाल यूक्रेन के सदर का बरतानिया के अंदर हुआ। कीयर स्टार्मर ने गले से लगाया यूक्रेन के सदर को और फिर कीयर स्टार्मर ने दिखाया, जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट थी उसके अतराफ दिखाया कि देखो कि किस तरह से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें वेलकम करने के लिए ये घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं तुम्हारे मुल्क के झंडे थाम कर। यूक्रेन के सदर ने हाथ हिलाया और फिर अंदर चले गए। कीयर स्टार्मर से मुलाकात हुई, कीयर स्टार्मर से मीटिंग हुई और जिस तरह के अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किए, जिस तरह के जख्म खाकर जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो बरतानिया पहुंचे थे, तो उन जख्मों पर यूं समझें कि कीयर स्टार्मर ने मरहम रख दी। इस तरह के अल्फाज से यूक्रेन के सदर को वेलकम किया गया है। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। As you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom, and we stand with you, with Ukraine, for as long as it may. गुफ्तगू आपने सुनी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टार्मर की, जिन्होंने वार्मली वेलकम कहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को और ये भी बताया कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरे का पूरा बरतानिया आपको वेलकम करने के लिए, आपने देखे होंगे मनाजिर के सड़कों पर खड़ा हुआ है। फिर फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स का नारा भी लगाया यहाँ पर कीयर स्टार्मर ने, और खाली नारा नहीं था बल्कि आपको नजर आ रहा होगा कि $3.25 बिलियन का मजीद लोन यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया। बरतानिया की चांसलर की जानिब से ये लोन जो है वो साइन किया गया और जब ये साइन कर रही थी तो यूक्रेन के सदर की आंखों में आप वही चमक देख सकते हैं जो पैसा लेते हुए इसकी आंखों में जो चमक होती है। अब ये लोन का पैसा मैं आपको बता दूं कि पहले की तरह ये लोन का पैसा, ये लोन की जो किस्त है वो यूक्रेन अदा नहीं करेगा, बल्कि रशिया के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसके प्रॉफिट से ये किस्त काटी जाएगी। जो पैसे बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को $3.25 बिलियन प्रोवाइड किए गए और जस्ट और लास्टिंग पीस की भी बात की कीयर स्टार्मर ने। और फिर दरवाजे तक छोड़ने के लिए आए, दरवाजे तक नहीं बल्कि गाड़ी तक छोड़ने के लिए जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूक्रेन के सदर को गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए। यहाँ पर मीडिया मौजूद था और जब कीयर स्टार्मर वापस रवाना होने लगे यूक्रेन के सदर को सवार करके गाड़ी में, तो एक रिपोर्टर ने बुलंद आवाज में कीयर स्टार्मर से सवाल किया, प्राइम मिनिस्टर, हाउ डू यू ब्रिंग देम बैक टुगेदर? आप इन दोनों को वापस किस तरह से इकट्ठा करेंगे, बातचीत की टेबल पर बिठाएंगे? अब कीयर स्टार्मर ये हमें तो नहीं बताएंगे, लेकिन इस मुलाकात के असरात मैं आपको बता दूं कि नजर आने लगे। यूक्रेन के सदर का आधा अधूरा सॉफ्टवेयर तो कीयर स्टार्मर ने अपडेट कर दिया और यूक्रेन के सदर ने, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरे का पूरा थ्रेड है। दर्जनों ट्वीट्स थी, यूक्रेन के सदर ने दर्जनों ट्वीट्स की हैं अमेरिका के नाम, डोनाल्ड ट्रंप के नाम, शुक्रिया का पैगाम लिखते हुए यूक्रेन के सदर ने ये कहा कि अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अमेरिकियों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने 3 साल यूक्रेन की बहुत ज़्यादा मदद की, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की। यूक्रेन के सदर ने मादनियात वाली डील की भी बात की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मादनियात वाली डील जो हमारे दरमियान तय पा चुकी है, तो ये चाहते हैं यूक्रेन के सदर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद कि वो डील साइन होनी चाहिए अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान। और यूक्रेन के सदर ने ये भी लिखा कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर, अमेरिका के पैसे के बगैर, अमेरिका के असलहे के बगैर यूक्रेन जो है वो रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता।
चाहे यूरोप भी साथ आकर खड़ा हो जाए। यानी कि बिल्कुल अपडेटेड नजर आया यूक्रेन के सदर का जो सॉफ्टवेयर है वो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टामर से मुलाकात करने के बाद आधा अधूरा सा अपडेटेड नजर आया। अब ये क्या कीयर स्टामर के पढ़ाए गए सबक का कमाल था या फिर अमेरिका के सिखाए गए सबक का कमाल था? वो सबक नहीं जो व्हाइट हाउस के अंदर सिखाया गया, वो तो एक अलग चैप्टर था। मैं आपको बता दूं कि इस मुलाकात, इस बहसो मुबाहिसे के बाद अमेरिका की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल्स को ये अहकामात दे दिए हैं कि यूक्रेन के लिए असलहे पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। हालांकि मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की टोन जो है वो $1 ट्रिलियन की डील तय पाते देखकर बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम असलहा, गोला बारूद यूक्रेन को देते रहेंगे जब तक रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो डील है, जो जंग बंदी है, उस पर दस्तखत नहीं कर देते। फिर साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था काबीना की मीटिंग के दौरान कि हम रूस पर से सैंक्शंस भी नहीं हटाएंगे जब तक व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो दस्तखत नहीं कर देते जंगबंदी मुआहदे पर। यूक्रेन के इलाके वापस लेने की बातें भी कर रहे थे और पीस कीपर्स, जो यूरोप के पीस कीपर्स हैं, उनकी बातें तो खैर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दर्जनों मरतबा की गई। लेकिन अब अमेरिका की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए असलहा मुकम्मल तौर पर बंद करने के अहकामात जारी कर दिए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सदर ने ये ट्वीट्स भी की हैं और इसमें ये जिक्र भी किया गया कि आपके असलहे के बगैर तो हम रूस का मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे पूरे का पूरा यूरोप हमारे साथ आकर खड़ा हो जाए, लेकिन अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं है तो यूक्रेन कुछ भी नहीं है अमेरिका के बगैर। डोनाल्ड ट्रंप यही बातें कर रहे थे व्हाइट हाउस के अंदर। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि शुक्रिया भी नहीं अदा करते और तुम्हारे फौजी किसी काम के नहीं अमेरिका के बगैर, उनकी बहादुरी किसी काम की नहीं। तो यूक्रेन के सदर ने शुक्रिया तो अदा कर दिया लेकिन माजरत नहीं की गई। यूक्रेन के सदर की जानिब से दर्जनों ट्वीट्स के अंदर भी माजरत का लफ्ज, सॉरी का लफ्ज, अपोलोजाइज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस शुक्रिया को तस्लीम करेंगे या फिर माफ़ी का मुतालबा किया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने भी कहा मुतअद्दिद मौके पर जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं वो भी माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। अब क्या यूक्रेन की जानिब से या फिर यूरोप की जानिब से ये माफ़ी वाला मुतालबा तस्लीम किया जाएगा? आज लंदन समिट है, आज रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लंदन समिट है और इसी वजह से यूक्रेन के सदर बरतानिया के अंदर मौजूद हैं, कीयर स्टामर से मुलाकात कर चुके। लेकिन यूरोपियन लीडर्स अब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे बरतानिया के अंदर और इस समिट में यही फैसला किया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांगनी है या नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़ने चाहिए या नहीं यूरोप को। डोनाल्ड ट्रंप अगर कहेगा कि दिन है तो फिर हमें दिन कहना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप कहेगा रात है तो हमें रात कहनी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप कहेगा यूक्रेन जंग गंदी है, फ़लस्तीन जंग अच्छी है तो हमें कहना पड़ेगा कि ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप कहेगा कि इसके जो कपड़े हैं, जो यूक्रेन के सदर की शर्ट है वो गंदी है, लेकिन इलॉन मस्क अगर इससे भी रफ ड्रेसिंग करेगा तो उसकी ड्रेसिंग जो है वो सबसे अच्छी है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ यूरोप ने मिलानी है तो वो फैसला आज के इजलास में लंदन समिट के अंदर कर लिया जाएगा। अच्छा, जापानीज़ में एक बहुत अच्छी कहावत है, जापानीज़ में कहा जाता है कि अगर आप गलत ट्रेन के अंदर सवार हो गए तो फिर आपको अगले स्टेशन पर उतर जाना चाहिए। उतरने में आप जितनी देर लगाएंगे आपको वापसी के सफ़र में उतनी ही दुश्वारी का सामना होगा। तो यूरोप को मेरा ख्याल है कि इस अमेरिकी ट्रेन से उतर जाना चाहिए, इसी स्टेशन पर उतर जाना चाहिए, वरना वापसी का सफ़र जो है वो ऑलरेडी बहुत तवील हो चुका है। तो यूरोप के लिए सफ़र और भी ज़्यादा तवील और भी ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा अगर इस अमेरिका की ट्रेन के अंदर, जिसको चला भी डोनाल्ड ट्रंप रहा है, तो इसमें यूरोप को मज़ीद अब सवार नहीं रहना चाहिए और इस इजलास के अंदर जो फैसला है वो यूरोप को कर लेना चाहिए। लेकिन मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि अगर यूरोप डोनाल्ड ट्रंप के पाँव भी पकड़ लेता है, डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी भी मांग लेता है, डोनाल्ड ट्रंप को ये भी कहता है कि यूक्रेन के सदर की गलती थी, यूक्रेन के सदर के कपड़े भी गंदे हैं और यूक्रेन जंग भी गंदी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये दिन नहीं है ये रात है। अगर ये सारे मुतालबात डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप की जानिब से मान भी लिए जाते हैं कि ठीक है आप ना दें पीस कीपर्स, आप सिर्फ पीस मेकर बन जाएं तो वही काफ़ी है, तब भी यूक्रेन जंग तो बंद नहीं होगी। क्योंकि यूरोप के पीस कीपर्स भी मैंने आपको बताया था कि रशिया को तो मंजूर नहीं है, ना ही यूक्रेन के इलाके रशिया वापस देगा, ना यूरोप के पीस कीपर्स को रशिया इजाज़त देगा। तो यूरोप को अमेरिका जिस बंद गली में लेकर दाखिल हुआ है तो वहाँ पर सामने एक बहुत बड़ी सी दीवार है
اور اس دیوار کا نام ہے رشیا کے کنسرنز، رشیا کے مطالبات. اور اس ٹرین نے میں آپ کو بتا دوں کہ آخر تو اس دیوار سے جا کر ہی ٹکرانا ہے، چاہے یورپ اس ٹرین کے اندر سوار ہو یا پھر آج لنڈن سمٹ کے اندر اسی اسٹیشن پر اترنے کا فیصلہ یورپ کر لے، لیکن ٹرین نے تو جا کر اس دیوار سے ہی ٹکرانا ہے. لنڈن سمٹ پر بھی نظر رکھوں گا میں، اور افطاری کے بعد انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپڈیٹس دوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.